अगर आप जीवन में धन को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसे की कमी कभी ना हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जो आपके विचारों और भावनाओं के जरिए आपके जीवन में धन और समृद्धि को खींच सकता है। यह रहस्य कोई जादू नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसी विषय पर आधारित है एस्थर और जेरी हिक्स की प्रसिद्ध किताब मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह किताब बताती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सोचने के एक खास ढंग से आता है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलाते हैं, वही हमारे जीवन में अनुभव के रूप में वापस आता है। अगर आप गरीबी, तंगी और अभाव के बारे में सोचते रहेंगे, तो वही सब फिर से आपकी जिंदगी में लौटेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, अवसर और धन के बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे, तो ब्रह्मांड आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां बनाना शुरू कर देगा। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरे प्रश्न से होती है। क्या हम अपने जीवन की परिस्थितियों के सर्जक खुद हैं? क्या हम अपने विचारों और भावनाओं से अपना भविष्य बना सकते हैं? जवाब है हाँ। लेखक हमें समझाते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को, चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते, अपने सोचने और महसूस करने के तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है, भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली। हमारे अंदर एक इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमारी सोच सही दिशा में है या नहीं। जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, उत्साहित, प्रेरित, आभारी, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सच्ची इच्छा के अनुरूप सोच रहे हैं। लेकिन जब हम चिंतित, डरे हुए या उदास होते हैं, तो हमारी सोच उस दिशा में नहीं जा रही होती जहां हम जाना चाहते हैं। एस्थर हिक्स कहती हैं कि पैसे की कमी की भावना पैसे की अधिकता को आकर्षित नहीं कर सकती। यह बहुत सीधा नियम है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही बढ़ती है। इसीलिए अगर आप लगातार सोचते हैं कि आपके पास पैसे की कमी है, तो ब्रह्मांड आपको और कमी देता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को यह महसूस करने की ट्रेनिंग दें कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत अवसर हैं और आप हर दिन समृद्ध होते जा रहे हैं, तो आपकी वास्तविकता भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। इस किताब में बताया गया है कि हम अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति को बाहरी हालातों से जोड़ते हैं, जैसे नौकरी की सैलरी, मार्केट की हालत या परिवार की आर्थिक स्थिति। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारी आंतरिक सोच और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर हमारी ऊर्जा धन के साथ सामंजस्य में है, तो पैसा स्वतः हमारे पास आएगा, किसी भी स्रोत से, किसी भी दिशा से। एक बहुत ही रोचक उदाहरण किताब में दिया गया है। एक व्यक्ति जो हर समय यह सोचता रहता है कि उसे बिल भरने हैं, खर्चा ज्यादा हो गया है, नौकरी खतरे में है, तो वो व्यक्ति अनजाने में धन की कमी को आकर्षित कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अपने छोटे छोटे खर्चों में भी आभार महसूस करता है, अपनी सीमित आय के लिए धन्यवाद करता है और हर दिन खुद को समृद्ध मानता है, वो ब्रह्मांड के लिए एक मैग्नेट बन जाता है। किताब यह भी समझाती है कि सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उस सोच के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। यानी अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन भीतर से डरते हैं कि यह संभव नहीं है, तो आपका कंपन, वाइब्रेशन नेगेटिव बना रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंपन को जवाब देता है, शब्दों को नहीं। इसलिए आपको उस सोच को महसूस करना होगा जैसे कि वह पहले से सच हो चुकी हो। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों के साथ अपने भावनाओं को भी प्रशिक्षित करें। सुबह उठते ही यह कल्पना करना कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, आप जो चाहते हैं वह आपके पास है और हर दिन ब्रह्मांड आपको और अवसर और पैसा और खुशियां भेज रहा है। यही असली अभ्यास है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब बस कल्पना है? नहीं, यह मानसिक तैयारी है, और मानसिक तैयारी ही वह जमीन है जिसमें आपके भविष्य के बीज बोए जाते हैं। किताब का यह संदेश बेहद स्पष्ट है। आप जो महसूस करते हैं, वही आपका भविष्य बनाता है। अगर आप लगातार चिंता, डर और गमी में डूबे रहते हैं, तो आप वैसे ही हालात को बार बार जीने वाले हैं। लेकिन अगर आप खुशी, आभार और समृद्धि को अपने हर दिन में जगह देते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं।
इस पहले भाग में हमने समझा कि कैसे हमारी सोच और भावना मिलकर हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। पैसा एक ऊर्जा है और यह केवल उन लोगों के पास प्रवाहित होता है जो स्वयं को उस ऊर्जा के लायक मानते हैं। अक्सर लोग पैसे के बारे में सोचते समय डर, अपराध बोध या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जैसे कि पैसा मांगना या पाना कोई गलत चीज हो। लेकिन किताब में बताया गया है कि जब तक आप अपने अंदर से इस सोच को नहीं निकालते कि पैसे के लिए आपको अपराध बोध होना चाहिए, तब तक आप उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। किताब में एक महत्वपूर्ण टूल है डेलिब्रेट थॉट फोकसिंग, यानी सोच पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब है कि आप दिन में कुछ पल निकाल कर केवल इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आंखें बंद करके यह महसूस करना कि आप एक बड़े घर में रह रहे हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। यह अभ्यास ब्रह्मांड को एक साफ संकेत भेजता है। ध्यान दें कि इस अभ्यास के दौरान कोई नेगेटिव सोच आ जाए, जैसे कि ऐसा कैसे होगा, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, तो उसे तुरंत पहचानें और कहें, यह मेरी पुरानी सोच है, अब मैं नए विश्वासों की ओर बढ़ रहा हूं। किताब बताती है कि हमें अपने विश्वासों को फिर से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि ज्यादातर विश्वास बचपन से या समाज से लिए गए होते हैं, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, धन बर्बाद कर देता है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ये सब ऐसे विश्वास हैं जो हमारी ऊर्जा को धन से दूर रखते हैं। जब तक हम इन लिमिटिंग बिलीफ्स को नहीं पहचानते और नहीं बदलते, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उसका फल नहीं दे पाएगा। इसलिए किताब कहती है, अपने विश्वासों को पॉजिटिव, ओपन और रिसेप्टिव बनाइए। खुद को हर दिन यह कहिए, मैं धन के योग्य हूँ, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है, ब्रह्मांड मेरी जरूरतों को जानता है और मुझे पूरी मदद करता है। यही है दूसरे भाग का सार। अपने विश्वासों की सफाई, सोच पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करना और अपने आप को उस ऊर्जा में प्रशिक्षित करना जो धन को आकर्षित करती है। तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी दैनिक आदतों, शब्दों और छोटे छोटे निर्णयों के जरिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जिसमें पैसा, अवसर और समृद्धि हमेशा बनी रहे। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम भाग की, जहां सारी बातों को व्यावहारिक जीवन में उतारने का तरीका बताया गया है। किताब कहती है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपकी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन इनका असर गहरा होता है। सबसे पहला बदलाव यह है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप दिन भर में जो कुछ भी बोलते हैं, वो ब्रह्मांड को संकेत देता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी है या हर चीज बहुत महंगी हो गई है, तो आप ब्रह्मांड से वही अनुभव मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं पैसे की आपूर्ति हमेशा बनी रहती है, ब्रह्मांड मेरे लिए आर्थिक अवसर खोल रहा है, तो आपकी वास्तविकता भी उसी दिशा में ढलने लगती है। दूसरा जरूरी अभ्यास है आभार जताना। ये एक ऐसी शक्ति है जो तुरंत आपके कंपन को ऊंचा कर देती है। हर दिन सुबह और रात को उन चीजों के लिए आभार जताइए जो आपके पास हैं, चाहे वो घर हो, खाना हो, परिवार हो या नौकरी। जब आप उन चीजों की कद्र करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड और देने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने मन में वो जीवन देखिए जो आप चाहते हैं। वो घर, वो गाड़ी, वो यात्रा, वो बैंक बैलेंस, सब कुछ जैसे वो पहले से आपका हो। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को उस संभावना के साथ मेल करवाता है और ब्रह्मांड उस कंपन के अनुसार आपके लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अलाउइंग, यानी प्राप्त करने की अनुमति देना। हम अक्सर कुछ अच्छा होने के पहले ही उसे रोक देते हैं, अपने संदेह और डर की वजह से। किताब कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको पैसे भेजे, तो आपको खुद को उसके लिए खोलना होगा।
इसका मतलब है कि जब कोई छोटा अवसर भी सामने आए तो उसे पकड़िए। जब कोई सराहना करे तो उसे स्वीकार कीजिए। जब कोई मदद करे तो उसे रोकिए मत। यही छोटे छोटे रिसेप्शन आपके अंदर उस आदत को मजबूत करते हैं कि आप पाने के योग्य हैं। और अंत में सबसे बड़ा नियम, खुद को और ब्रह्मांड को समय दीजिए। हो सकता है शुरुआत में तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल काम कर रहा होता है। जैसे जैसे आप अपने शब्द, विचार, भावनाएं और विश्वास बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा बदलती है। और वही बदली हुई ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, पैसा और समृद्धि लेकर आती है। एस्थर और जेरी हिक्स की यह किताब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पैसे को देखने की समझ देती है। यह आपको सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि भीतर से समृद्ध होने की शिक्षा देती है। क्योंकि जब आप भीतर से पूर्ण और शक्तिशाली महसूस करते हैं, तभी बाहरी दुनिया भी आपको उसकी झलक देती है। तो दोस्तों, अब समय है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं को बदलें और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल समरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।